जेड प्लांट सक्युलेंट वैरायटी का एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है। ये एक हार्डी प्लांट है जिसको लगाना और इसकी केयर करना बहुत ही इजी रहता है। लेकिन फिर भी अभी जैसे गर्मियाँ बहुत तेज़ हो चुकी है तो अभी हमारे जो जेड प्लांट है उनमें प्रॉब्लम आने लग गई है कि इनकी जो पत्तियां हैं वो कुछ पीली होने लग गई है, या फिर बहुत सौ के जो जेड प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। तो इन गर्मियों में आप किस तरह से अपने जेड प्लांट की केयर करें कि आपके जो जेड प्लांट है वो इन गर्मियों में भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करे, और कौन सा फर्टिलाइज़र आपको इन गर्मियों में अपने जेड प्लांट को देना है जिससे आपका जो जेड प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ भी करता रहे और बहुत ही हरा भरा भी रहे। इसके अलावा किस तरह से आप फ्री में अपने जेड प्लांट को बुशी भी बना सकते हैं, और जेड प्लांट के ढेर सारे नए नए प्लांट भी फ्री में आप किस तरह से बना सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वैसे तो जो गर्मियों का सीज़न होता है वो जेड प्लांट का ग्रोइंग सीज़न होता है, और जेड प्लांट एक सन लविंग प्लांट है। मतलब कि जेड प्लांट को अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए 3 से 4 घंटे की अच्छी धूप या फिर पूरे दिन की जो धूप होती है वो ज़रूरी रहती है। लेकिन फिर भी अभी दिन की जो धूप है वो बहुत ही तेज़ हो चुकी है। तो इस समय पर अगर आप अपने जेड प्लांट को ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर उसे दिन की जो तेज़ धूप है वो मिलती हो, तो आपका जो जेड प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। धीरे धीरे जो इसकी पत्तियां हैं वो पीली होने लग जाएगी, जलने लग जाएगी। इसलिए इस समय पर अपने जेड प्लांट को आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर उसे केवल सुबह सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप मिल जाए, या फिर आप अपने जेड प्लांट को सेमी शेड या फिर ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। ज़्यादा धूप मिलने से ये देखिए कुछ इसकी पत्तियां इस तरह से येलो होने लग जाएगी, जलने लग जाएगी, और आपका जो जेड प्लांट है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाएगा। इसलिए इन गर्मियों में सबसे पहले तो आप अपने जेड प्लांट की जगह को चेंज कर दीजिए। दूसरी जिस चीज़ का आपको इन गर्मियों में ध्यान रखना है वो है अपने प्लांट में अच्छे से वाटरिंग करने का। वैसे तो जो सकुलेंट प्लांट होते हैं उनमें पानी कम देना पड़ता है, क्योंकि ये जो सकुलेंट प्लांट होते हैं इनकी स्टेम्स में, इनकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है। लेकिन अभी गर्मी बहुत तेज़ है तो अभी इस समय पर आपको रोज़ अच्छे से अपने जेड प्लांट को पानी देना होगा, ताकि जेड प्लांट की जो मिट्टी है वो अच्छे से मॉइस्ट बनी रहे। तभी ये जो जेड प्लांट की पत्तियां हैं वो इस तरह से ग्रीन और शाइनी रहेगी। अगर आप इसमें पानी नहीं देते हैं तो धीरे धीरे ये जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ने लगती है या फिर पीली होकर गिरने लगती है। इसके अलावा जब भी आप अपने पौधे में पानी दें तो पत्तियों के ऊपर भी अच्छे से शावरिंग या फिर मिस्टिंग करना ना भूलें। शावरिंग या मिस्टिंग करने से पौधे का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा पौधे की पत्तियों पर जो भी धूल या फिर गंदगी जम जाती है वो भी हट जाती है, जिसके कारण पौधा भी साफ़ हो जाता है, और जो पत्तियां हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अच्छे से कर पाती है। अब बात करते हैं कि आप किस तरह से अपने पौधे को फ्री में बुशी बना सकते हैं। तो आप अपने पौधे को फ्री में बुशी बनाने के लिए अपने पौधे की टाइम टू टाइम इस तरह से पिंचिंग या फिर प्रूनिंग करते रहें। प्रूनिंग या पिंचिंग करने से आपका जो प्लांट है वो घना या फिर बुशी बनता है, क्योंकि जहाँ से आप पिंचिंग करते हैं वहाँ से नीचे से मल्टीपल ब्रांचेस निकलती है, जिसके कारण आपका जो पौधा है वो घना या बुशी बनता है। देखिए जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने इस अपने प्लांट की अभी कुछ ही दिन पहले ये देखिए यहाँ से इसको प्रून किया था। तो जहाँ से मैंने प्रून किया है उसके नीचे से ही ये देखिए ये 2 ब्रांचेस निकल गई है। तो इस तरह से जिस जगह से आप अपने पौधे को प्रून करते हैं उसके नीचे से मल्टीपल ब्रांचेस निकलती है, और जो नई ब्रांचेस निकलती है जब वो बड़ी हो जाए तो उनको भी आप ऊपर से टिप्स के ऊपर से हल्का सा प्रून कर दीजिए। इस तरह से धीरे धीरे आपके प्लांट में ढेर सारी नई नई ब्रांचेस निकलेगी, जिसके कारण आपका जो प्लांट है वो घना बनेगा। पिंचिंग या फिर प्रूनिंग करने से पौधा घना तो बनता ही है, इसके अलावा प्लांट एक अच्छी शेप में भी रहता है। और अगर आपने जेड प्लांट से कोई भी टोपियारी बना रखी है या फिर आप जेड प्लांट का बॉन्साई डेवलप कर रहे हैं तो उसमें तो पिंचिंग या प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी रहती है, क्योंकि इस तरह से अगर आप पिंचिंग या प्रूनिंग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो टोपियारी है वो डी शेप होने लगती है।
और इस तरह से पिंचिंग या फिर प्रूनिंग करने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आप फ्री में जेट प्लांट के ढेर सारे नए नए प्लांट बना सकते हैं। आप अपने प्लांट की जिस भी ब्रांच को प्रून कर रहे हो, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, आप उसे फेंकिए नहीं, क्योंकि जेट प्लांट को कटिंग से लगाना बहुत ही इजी होता है। इसकी चाहे छोटी ब्रांच हो या बड़ी ब्रांच हो, आप किसी भी ब्रांच को अगर लगा देते हैं तो इसमें बहुत ही जल्दी से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, ये कितनी छोटी सी कटिंग है और इसमें ये देखिए कितनी अच्छे से रूट्स बन गई है। मैं जब भी इस तरह से अपने प्लांट्स को प्रून करती हूँ तो उनमें जो भी ब्रांचेस मुझे मिलती है वो इस तरह से मैं कटिंग्स लगा लेती हूँ और इस तरह से मेरे पास ये जेट प्लांट के ढेर सारे नए नए प्लांट फ्री में तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से आप भी जब भी अपने जेट प्लांट की कटिंग या फिर प्रूनिंग करें तो उनकी जो ब्रांचेस है कट करी हुई उन्हें फेंके नहीं। इससे आप इस तरह से ढेर सारे नए नए प्लांट जो है वो फ्री में बना सकते हैं। आप चाहें तो अपने पास भी रख सकते हैं और या फिर आप चाहें तो किसी को ये जो प्लांट है वो गिफ्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो आज अपने जेट प्लांट को फर्टिलाइज़ करने के लिए हम एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करने वाले हैं। और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए कोई भी अच्छी सी कंपोस्ट। मैं ये काउडंग कंपोस्ट ले रही हूँ, आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। इसमें वो सभी पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। मैंने ये करीबन 2 मुट्ठी कंपोस्ट लिया है। कंपोस्ट के बाद जो दूसरी चीज़ हमें लेनी है वो है ये चाय पत्ती। ये यूज़ करी हुई चाय पत्ती है। जब हम हमारे घर पे चाय बनाते हैं उसके बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उससे पहले पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए और अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। उसके बाद इस चाय पत्ती को आप अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से काम में ली हुई चाय पत्ती का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप जो फ्रेश चाय पत्ती होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी है वो आपको कम लेनी होगी। जैसे इस चाय पत्ती को मैंने करीबन 2 टेबल स्पून लिया है, लेकिन अगर आप फ्रेश चाय पत्ती यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका केवल 1 चम्मच ही यूज़ कीजिए। तीसरी जो चीज़ हमें लेनी है वो है ये कॉफ़ी। कॉफ़ी पाउडर भी प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाता है। इसके अलावा कॉफ़ी पाउडर नाइट्रोजन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। इन तीनों चीज़ों से ही हम आज अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करने वाले हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको इस तरह से पानी लेना है और इन तीनों ही चीज़ों को पानी के अंदर इस तरह से मिक्स करके 1 दिन के लिए छोड़ देना है। ये मैंने पहले ही तैयार करके रखा है। 24 घंटे बाद आपको ये जो पानी है वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा और ये जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो अब हमारे प्लांट्स में देने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन यूज़ में लेने से पहले आप इस फर्टिलाइज़र को पहले एक बार किसी भी चीज़ से अच्छे से मिला लें। अब इस तैयार फर्टिलाइज़र को आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप इसका स्प्रे अपने पौधों के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे करने के लिए सबसे पहले आपको इस फर्टिलाइज़र को अच्छे से छानना होगा। छानने के बाद आप किसी भी स्प्रे बॉटल में इस फर्टिलाइज़र को भर लीजिए और अपने प्लांट की पत्तियों के ऊपर अच्छे से इस फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर दीजिए। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप डायरेक्ट अपने प्लांट की मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को थोड़ा थोड़ा सा डाल सकते हैं। वैसे तो ये जो तीनों ही फर्टिलाइज़र है इनको आप डायरेक्ट भी एज ए ड्राई फर्टिलाइज़र अपने प्लांट की मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी फर्टिलाइज़र को जब हम इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर अपने प्लांट के ऊपर यूज़ करते हैं तो जो प्लांट है वो उन फर्टिलाइज़र में जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको आसानी से एब्जॉर्ब करता है। और गर्मियों में तो वैसे भी हमारे प्लांट्स में हम ड्राई फर्टिलाइज़र की अपेक्षा लिक्विड फर्टिलाइज़र का अगर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने जेट प्लांट के ऊपर महीने में 1 बार कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में किसी भी प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती है। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने के थोड़े ही दिनों बाद आप देखेंगे कि आपका जो जेट प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है और इसके अलावा इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ही ग्रीन और शाइनी भी हो गई है। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।